हेलो गाइस, माई सेल्फ आदिश मिश्रा और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिविंग टू लर्न पर आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फिज़िक्स का चैप्टर करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। और हम लोग सबसे पहले इसका सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ से। बहुत सी बुक में डिफरेंट टॉपिक से दिया हुआ रहता है टॉपिक वाइज, बट हम लोग यहाँ पे बायोट-सावर्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, फिर बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो ये बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है? एक्चुअली हम लोग यहाँ पर फार्मूला की डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग उतना ही करेंगे जितना हमें नीट के लिए रिक्वायरमेंट है। कोई भी चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा कवर नहीं करेंगे इसमें। तो बायोट-सावर्ट ने क्या कहा था, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और हमको उसमें उसके बाहर एक पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है और हम लोग करंट का जो एलिमेंट है वो डीएल ले लेते हैं। ठीक। और जो इसके बीच एंगल रहता है, लेट एज्यूम थीटा बी द एंगल। तो फिर बायोट-सावर्ट क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगा कि म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो है ये जनरल फार्मूला है इसका। और इसका एक चीज़ और हमको ध्यान रखना चाहिए, जो इसका वेक्टर है। वेक्टर फार्मूला क्या कहता है? वेक्टर फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट है, नेट में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये इसका गाइस वेक्टर फॉर्म है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा चुका है नेट में। ठीक। ज़्यादा टफ नहीं आते हैं क्वेश्चंस, बट हाँ जो रहते हैं फार्मूला वाइज या फिर थोड़ा बहुत वो रहता है। ठीक। तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। होप यू ऑल हैव रिटन डाउन इट। तो फिर हम लोग इसके यूनिट पे बात कर लेते हैं, जो कि जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो टेस्ला होती है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक। और हम लोग अगर बात करें, जो म्यू नॉट है हमारा, ठीक, जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक। ये इसकी वैल्यू है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका वैल्यू हमें बहुत से क्वेश्चन में डायरेक्ट काम में आती है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगर बात करें सबसे पहले बेसिक कुछ टर्म्स की, स्टैटिक चार्ज क्या होता है? आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो हम उस टॉपिक को लाएंगे दोबारा से कराएंगे। ठीक। इसमें क्या होता है, अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसमें क्या होगा, ओनली एंड ओनली ये क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब वो प्रोड्यूस करेगा तो उसमें सिर्फ जो इलेक्ट्रिक है गाइस, जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ वही अपना फोर्स इस पर एक्सर्ट कर पाएगा, वही अपना फोर्स इस पर लगा पाएगा। ठीक। एंड अगर कोई चार्ज मूविंग है, ठीक, कोई चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करेगा ही करेगा। और बताइए कौन सा करेगा? एंड और वो करेगा मैग्नेटिक फील्ड
हम लोग को यही पढ़ना है इसी के बारे में डिटेल्ड में इस चैप्टर में, और दोनों के दोनों ही इस पर एक्सर्ट फोर्स, दोनों के दोनों इस पे फोर्स लगाएंगे। ठीक, होप आप लोगों ने लिख लिया हो, नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें बायट-सावर्त लॉ की, तो उन्होंने बोला एक क्यू चार्ज वो v वेलोसिटी से चल रहा है, एक पॉइंट p पे जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो एंगल थीटा बनाता है। ठीक, तो इन्होंने, और ये जो डिस्टेंस है r, ठीक, तो इन्होंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। और हम लोग ये भी जानते हैं जो आइडियल होता है, मैंने यहाँ पे क्यू वी लिख दिया था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो आइडियल होता है वो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट का साइन है, इक्विवेलेंट होता है क्यू वी के। हम लोग जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। क्या डायरेक्शन होती है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ये जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो इसमें क्या है कि हमको अपना जो थंब है, ठीक, उसको हम लोग करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, जैसे कि मैंने ये रखा, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है ये देखिए। ठीक, अगर मुझे इस साइड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं अपना फिंगर, करंट ऊपर है मेरी, तो मैं अपना फिंगर मतलब थंब जो है ऊपर की तरफ करूँगा करंट की डायरेक्शन में, एंड अपना ये देखिए, तो देखिए इधर नॉक नॉक हो रहा है ना, नॉक नॉक, तो हम लोग इसको, ठीक, तो ये क्लॉकवाइज, ठीक, इधर क्या होगा क्रॉस, सी से क्रॉस अंदर जा रहा है ना, सी से क्रॉस। और अगर हम लोग इधर देखें तो इधर से अंदर जाकर इधर से बाहर आ रहा है हमारी तरफ, तो अगर इसे बाहर आ रहा है तो इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का और क्वेश्चंस में दिया रहता है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको बनाना चाहें कैसे जा रहा है, तो ये देखिए इधर से तो अंदर गया, इधर से अंदर गया, इधर से बाहर आया, इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा, ये डायरेक्शन में। और अगर हम लोग एक और देख लेते हैं इसके जस्ट अपोजिट, अगर ऐसा रहता है, ठीक, अब देखिए करंट नीचे जा रही है, ठीक, ये मेरा इधर, ठीक, अंदर की तरफ, और इधर से बाहर निकल रही है। ठीक, अब इस साइड क्या हो गया मेरा, इस पॉइंट पे क्रॉस और इस पॉइंट पे डॉट। आप लोग अपने से करके देखें। सो हम लोग गैस आगे बढ़ते हैं। इसी तरह और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे इधर है, ठीक, तो आप इधर कर लेंगे अंगूठा, और ये देखिए इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा क्रॉस, इधर क्या हो जाएगा डॉट। इसी तरह आप लोग कुछ डायग्राम्स अपने से बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। ठीक, और इसको मैं आपको और तरीका बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, ईजिली हो जाएगा, बट आप लोग एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी दो चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसे दिया रहेगा कि ये वायर है, इसको वायर बना देता है कि वायर अंदर की तरफ जा रहा है, इन्फिनाइट वायर। अब इसका अब मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए, सी से क्रॉस, सी से क्रॉस और सी से क्लॉक, याद रखिएगा, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, देखिए सर्कल, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोग जानती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप बना सकते हैं, ठीक, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप बना सकते हैं। और एक और केस है डॉट, अगर डॉट है, ठीक, सी से क्लॉक हो गया तो डॉट है, तो ऑब्वियसली ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक,
ये क्लॉकवाइज और ये जो होगा एंटी क्लॉकवाइज। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपकी एक एक जो भी परेशानी हो रही है, क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। बस आप लोग अपना प्यार हमें कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की ग्रोथ कराकर शो करिएगा। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। जो इसका एप्लीकेशन हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, उसका एप्लीकेशन क्या है एक्चुअली। एप्लीकेशन इसका हम लोग 1 देख लेते हैं। ठीक, एप्लीकेशन 1 में क्या है। एप्लीकेशन 1 आप डाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो हम लोग एप्लीकेशन 1 में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे केस 1 जो होगा वो इनफिनाइट लॉन्ग वायर रहेगा। ठीक, करंट आई फ्लो हो रहा है इनफिनाइट लॉन्ग। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए जो है वो डिस्टेंस है किसी जिस पॉइंट्स पे हमको मेज़र करना है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डिस्टेंस है। ठीक, और एक और केस बनेगा सेमी इन्फिनाइट। इसको हम लोग सेमी इन्फिनाइट कहेंगे। सेमी इन्फिनाइट क्यों कहेंगे, एक साइड से इन्फिनाइट है, एक साइड से इन्फिनाइट नहीं है। तो इसकी अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात किया जाए तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और अगर आप लोग चाहें तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ए क्या है, मतलब इस पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने ए बोला है। ठीक, इस पॉइंट P पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए बोला है। ठीक, इस पॉइंट पे हमको निकालना है। होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। और इसका एक और केस बनता है, 3 ही केसेस में बनते हैं। एक फाइनाइट वायर है, एक पॉइंट पे निकालना है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो ये जो इसकी दूरी है हम लोग ऐसे, यहाँ ये कुछ एंगल बनाता है θ2, θ1, θ2। ठीक, एंगल बनाता है, करंट आई जाती है, P पॉइंट है। तो हम लोग इसका कैसे निकालते हैं, इसका निकालने के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। जो इसका होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बस इसमें जो स्ट्रेट वायर है इसमें सिर्फ यही क्या कहते हैं, हमारे 3 केस बनते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा फॉर्मूलास। देखिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप सब लोग पहले अपने से करेंगे प्रैक्टिस, देन इसमें 2 एम्पियर करंट जा रही है, इसमें 8 एम्पियर करंट जा रही है, और इस पॉइंट पे हमको निकालना है। ठीक, मिड पॉइंट पे
हमको इसके मिड पॉइंट पे निकालना है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है इसके मिड पॉइंट पे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 4 मीटर दे रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर हो जाएगी। आप लोग एक बार अपने से कर लीजिएगा, फिर देखते हैं। ठीक, अब देखिए मैंने आप तो गाइज जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसको आप लोग कर लीजिएगा। एंड आज छोटी सी क्लिप बना रहे हैं, आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे के वीडियोस अपलोड कर सकूं। आगे के वीडियोस जो भी हों, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट, मैं सब कराऊंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ कवर करेंगे। नीट से पहले सब कुछ हो जाएगा हमारा, साथ में मिलकर वर्क करेंगे, साथ में स्टडी करेंगे। ठीक ठीक है, तो फिर चलता हूँ। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। ये मेरा पहला वीडियो था, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एंड ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लिविंग टू लर्न। ऑल द बेस्ट।